नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चीन के मुद्दे को लेकर संसद में भाजपा सरकार को घेरा। चड्ढा ने राज्यसभा में सीमा पर चीनी सेना की लगातार घुसपैठ और एम्स से डेटा चोरी के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और सरकार से कई तीखे सवाल किए। राघव चड्ढा ने कहा, एम्स से डेटा की चोरी, गलवान से लेकर तवांग की सीमा पर चीन हर जगह आंख दिखा रहा है। भारत सरकार क्या कर रही? चड्ढा ने मंगलवार को संसद में कहा है कि अभी कुछ दिन पहले एम्स में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी की घटना सामने आई है। टेलीविजन और अखबार पर अभी तक बड़े सितारे ब्रांड प्रमोशन किया करते थे, लेकिन इस पारंपरिक ट्रेंड के इतर बीते कुछ समय से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्रांड प्रमोशन के इस बाजार में उतर चुके हैं। वहीं सरकार अब ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर नकेल लगाने की तैयारी में है, यानी वे लोग जिनके पास सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाखों की फॉलोअर्स हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म पर ऐसी लोग जब किसी उत्पाद या ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो उनसे प्रभावित होकर उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को खरीदता है। भारतीय रेल से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम करता रहता है। इसी वजह से कई बार रेलवे को ट्रेनें रद्द करनी पड़ती है तो कई बार रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं। इसी कड़ी में समस्तीपुर रेल मंडल के सगौली मंझौलिया स्टेशन पर दोहरीकरण को लेकर रेलवे ने 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों में अस्थायी रूप से बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी दौरान मंगलवार को विधानसभा में सरदा वालकर मर्डर केस का मुद्दा उठा। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरदा वालकर मामले में किसी भी चूक की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक समिति को घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक की जांच में सामने आया कि इस मामले में कोई राजनीतिक दबाव नहीं, लेकिन शिकायत दर्ज कराने और वापस लेने में 1 माह की देरी क्यों हुई, यह जाँच का विषय जरूर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत बादल ने एक बड़ा हमला किया है। लोकसभा में हरसिमरत पंजाब की नशे की समस्या पर अपने विचार रख रही थी। तब एक समय ऐसा आया जब उनकी तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया गया। जिस अंदाज में उन्होंने भगवंत मान पर निशाना साधा, गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और सदन के दूसरे सांसद भी ठहाके लगाते दिखे गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संकट मोचक कहे जाने वाले नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने दावा किया है कि उनकी रैली अधिक लोकप्रिय है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी इतनी भीड़ नहीं देखी गई। इस वीडियो को कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उस वीडियो में नकुलनाथ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की कई जनसभाओं की तुलना में उनकी रैली में अधिक भीड़ थी। नकुलनाथ ने कहा है कि मैं राहुल गांधी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में गया, लेकिन मैं बैरसिया के लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ है। चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह हो गया कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग गई, मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे और बड़े स्तर पर स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही। अब चीन में हुए इस कोरोना विस्फोट ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। पहले भी चीन के बाद ही कोरोना का वायरस दुनिया के दूसरे देशों तक फैला, तो क्या फिर चीन में पैदा हुए संकट का असर भारत पर भी दिखने वाला है? जी हाँ, आपको बता दें कि अब एंटी टास्क फोर्स के वरिष्ठ सदस्य और कोविड टीकाकरण अभियान के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने 2 टूक कहा है कि भारत को चीन की स्थिति से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय सेना ने पहली बार टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल कर रही चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारतीय मिलिट्री ने परले बैलिस्टिक मिसाइल को लैग पर तैनात करने का फैसला लिया है। भारतीय सेना ने इस फैसले से चीन के सेना में डर पैदा किया है और क्योंकि परले मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में चीनी सेना को किसी भी टारगेट को बुरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। भारत की तीनों सेनाएं इस समय रॉकेट फोर्स बनाने के प्रयास में है। देश को जल्द ही रैपिड ट्रेन मिलने वाली है। दिल्ली से मेरठ तक शुरू होने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2023 से होने वाली है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में RRTS को लेकर हुए सवाल को जवाब में कहा है कि 30 नवंबर तक इस प्रोजेक्ट पर 11,440 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बता दें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में चलते चलते उसकी बैटरी में विस्फोट और आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जुर्माना ठोकने की तैयारी कर रहा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राधिकरण ने DRDO और रेगुलेटरी एजेंसी से उनकी रिपोर्ट तलब की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण इस मसले पर जल्दी ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस पूरे मामले पर CCPA ने CCFE पर जवाब मांगा था। इसके अलावा DRDO से भी उसकी रिपोर्ट मांगी थी।
सोने और चांदी की कीमतों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला है। विदेश संकेतों की वजह से आज सोने की कीमतों में बढ़त देखने को मिली, लेकिन ये बढ़ते बेहद मामूली है। जी हां, आपको बता दें कि बढ़त के बाद भी सोना फिलहाल 55,000 के स्तर से नीचे ही कारोबार कर रहा। वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली और चांदी 68,000 रुपये प्रति किलो के स्तर से नीचे आ गई है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने $1,800 प्रति औंस के स्तर के नीचे कारोबार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों के मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज खाने की सलाह दी है। उन्होंने सांसदों से इस जन आंदोलन बनाने और लोगों को इसे खाने के लिए प्रेरित करने की बात कही है। भारत सरकार पिछले कुछ समय से मोटा अनाज बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। मोदी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। इतना ही नहीं, भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अब समिट से जुड़े कार्यक्रमों में मोटा अनाज परोसने की भी तैयारी है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर निशाना साधा। छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत के बाद जीतन राम मांझी ने पहले पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की थी और अब उन्होंने इशारों में बिना नीतीश कुमार का नाम लिए तंज किया कि मिला परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हकीम हो वहां फरियाद क्या करना। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के आधे से ज्यादा नेता शराब पीते। उन्होंने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि बड़े लोग रात में शराब पीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा की सूचित किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान खेती को लाभदायक बनाने का न कोई वादा किया और न ही कोई आश्वासन दिया। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बापू सिंह तनवर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह स्वीकार किया है। 1932 के खातियान आधारित नियोजित नीति और ओबीसी सहित अन्य वर्गों की आरक्षण सीमा को बढ़ावा संबंधी बिल को केंद्र सरकार को भेजने के आग्रह को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी शामिल नहीं हुई। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा है कि एक साजिश के तहत राज्य के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2022 के अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों एक मंच पर उपस्थित रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एक महीने के अंदर यह तीसरी बार होगा जब पीएम व सीएम आमने सामने बैठक करेंगे। इस बार की बैठक कोलकाता में होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को महानगर आ सकते हैं और इस दौरान पीएम यहां राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आगरा के लोगों के लिए इस साल क्रिसमस नई खुशियां लेकर आएगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर 5G की सेवाओं का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। निजी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल 5G सेवाएं शुरू करने जा रही है, जिसके पहले चरण में कमल नगर, फतेहाबाद रोड और ताजमहल आने वाले पर्यटकों को सेवा का आनंद मिलेगा। वहीं जियो कंपनी भी अगले महीने से ताज नगरी में 5G सेवा शुरू कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को नौ स्थित मुंडका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा में शामिल होने के लिए जिले में पहुंचना शुरू कर दिया है। यात्रा के हरियाणा में प्रवेश करने के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और आपको बता दें कि शक्ति सिंह गोहिल सहित पार्टी के अन्य नेताओं के मौजूद रहने की भी उम्मीद बताई जा रही है। गोहिल कांग्रेस की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ पद यात्रा के लिए गठित विभिन्न समितियों की बैठक करते रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पिछले 2 दिन से शाम ढलते ही घना कोहरा छा जाता है। इससे विजिबिलिटी भी बेहद कम हो जाती है और ये हादसों का कारण बन रहा है। इसे देखते हुए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी ने बड़ा फैसला लिया। अब यूपीआरटीसी की बसें रात में संचालित नहीं होगी। इसमें गाजियाबाद से संचालित होने वाले करीब 24 रूटों की बसों पर प्रभाव पड़ेगा। 15 जनवरी तक फिलहाल रात की सेवा बंद की जाएगी। शिमला के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध राज्य के विकास के लिए एक मजबूत अनिवार्यता है। सिंह ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने और उनके दूसरे घर हिमाचल प्रदेश को उनके समर्थन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने यह मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि हम भारत संघ का हिस्सा है और वित्तीय मदद राज्य का अधिकार है। महानगर सहित राज्य भर में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से निकालने वाले धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। कोलकाता की नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए प्रदूषण बड़ी समस्या बन गई है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार नई पहल कर रही। राज्य के पर्यावरण मंत्री मानस भूंइया ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए सरकारी बसों में सेंसर लगाए जाएंगे। पहले यह कोलकाता वाली बसों पर लगेंगे, उसके बाद राज्य के दूसरे राज्यों में।
राज्य फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाये एरियर का मुद्दा उठाए। प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर सरकार से बकाये पेंशन जारी किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के उनके 18 महीने के बकाये एरियर क्यों नहीं दिया गया, उसे लेकर सरकार को सदन में सफाई देनी पड़ी है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का फैसला कोरोना महामारी के चलते पैदा हुआ। देश नववर्ष के जश्न में सराबोर है। ऐसे में लोगों को एटीएम से पैसे भी ज्यादा निकालने पड़ते हैं, लेकिन कई बार आपकी छोटी सी गलती आपको जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर देती, क्योंकि नए साल का फायदा उठाकर आपके कार्ड की फ्लोनिंग हो सकती है। इसलिए एटीएम यूज करते वक्त सावधान रहे, क्योंकि साइबर सेल में एटीएम फ्रॉड की रोजाना दर्जनों शिकायतें पहुंच रही। डिजिटली ठग शहर की ज्यादा चलने वाली एटीएम मशीनों को निशाना बनाते हैं, साथ ही स्पाई कैमरा लगाकर लोगों की डिटेल पता कर लेते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने गरीब लोगों की राज्य में फ्री बिजली कनेक्शन देने का सुगम समाधान योजना शुरू किया है। इसके तहत आप आवेदन कर सकते हैं, बाद स्कीम के लाभ ले सकते हैं। सुगम समाधान योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य मुख्य रूप से बिजली चोरी रोकना है। स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें फ्री बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, या नहीं कि फ्री में ही बिजली का मीटर भी आपको घर लग जाएगा। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।